वेट लॉस लोगों के द्वारा इंटरनेट में सबसे ज्यादा सर्च करने वाला हेल्थ प्रॉब्लम। आपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम और जिम ट्रेनर्स इन सभी से ये कहते हुए जरूर सुना होगा ये डाइट सप्लीमेंट लेने से वेट लूज कर सकते हो, कार्डियो ज्यादा करो, खाने में ये लो कार्ब्स डाइट फॉलो करो, एक्सरसाइज ज्यादा करो और ना जाने क्या क्या। और इसी वजह से 90% से ज्यादा लोग वेट तो लूज करते हैं, लेकिन वो या तो अनहेल्दी टेक्निक का यूज करते हैं और या तो ऐसे डाइट को फॉलो करने लग पड़ते हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ उनका जेब खाली हो रहा होता है और कुछ नहीं। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि क्या सच है इस वेट लॉस को लेकर के, जानेंगे कि हेल्दी तरीका क्या होता है अपने वजन को कम करने का, बहुत सारे मिथ हैं उसे भी खत्म करेंगे ताकि हम अपने न्यू ईयर वाले रेजोल्यूशंस को अचीव कर पाएं। चलिए समझते हैं, लेट्स बिगिन। देखो, वेट लूज करने के पीछे का लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। समझो कि जैसे बैंक अकाउंट जिसमें आप जितना पैसा डालोगे वो उतना ही भरता जाएगा और जितना आप खर्चे करते रहोगे उतना ही बैंक खाली होता जाएगा। तो अगर आपको अपने बैंक को हमेशा फुल रखना है तो या तो आपको अपने खर्चे को कम करना होगा और या तो अपने कमाई यानी कि इनकम को बढ़ाना होगा। बिल्कुल ऐसे ही बैंक हमारी बॉडी है जिसमें जितना हम खाते हैं हमारी बॉडी यानी कि कैलोरी बैंक उतना ही भरता जाता है और जितना हम कैलोरी बर्न करते हैं वो बॉडी से निकलता जाता है और ये कैलोरीज स्टोर होने पर वो फैट में बदल जाता है। तो अगर तुम्हें फैट बर्न करना है, मोटापे को कम करना है, तो या तो तुम्हें अपने फूड इंटेक को कम करना होगा और या तो अपने बॉडी से कैलोरीज को खर्च करना होगा और इसे ही कहा जाता है कैलोरी बर्न करना। तो जो भी खाना और ड्रिंक्स आप कंज्यूम करते हो उन सभी से आपके बॉडी को एनर्जी मिलती है और वो भी कैलोरीज के फॉर्म में। अब इसी कैलोरी को बर्न करने के लिए एक्सरसाइज करना ही जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करोगे तभी आप इस कैलोरी को बर्न कर पाओगे। आपके बॉडी के हर एक फंक्शन के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, फिर चाहे वो खाने को डाइजेस्ट करना हो, आपके दिल का धड़कना हो और आपके डेली के काम हो। इन सभी केसेस में आप कैलोरीज को बर्न कर रहे होते हो और तो और आप रात में सोते हुए भी कैलोरीज बर्न कर रहे होते हो। अब बात करते हैं वेट लॉस की। लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज की क्या ही इंपॉर्टेंस है, बस बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि BMR से कम खाना खा लो, वेट लॉस तो हो ही जाएगा। BMR जो कि आप खुद निकाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से। इसके लिए आपको बस अपनी एज, अपनी हाइट और वेट फिल करना होता है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति की उम्र 25 साल है, हाइट 180 सेंटीमीटर और वेट 60 किलोग्राम है, तो इसके लिए उन्हें 1600 कैलोरी की जरूरत तो होगी ही अपने डेली डाइट में। तो सिर्फ कागज में ये चीज बिल्कुल सही है, BMR से कम खाकर वेट लूज करने वाली, पर रियल लाइफ में प्रैक्टिकली ये BMR से कम खाने से आपको थकान ज्यादा लगेगी, आप चिड़चिड़े से होने लग पड़ेंगे, आपके बॉडी का हार्मोनिक बैलेंस बिगड़ सकता है, आपको अपने काम में मन लगाने में तकलीफ हो सकती है। यहाँ पे आपको वेट लॉस करने के लिए हेल्दी ऑप्शंस को अपनाना होगा, जैसे कि 8 घंटे से ज्यादा का प्रॉपर नींद लेना, हफ्ते में एटलीस्ट 4 दिन एक्सरसाइज करना और अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना। अब डाइट कंट्रोल के कंसेप्ट को समझते हैं। कभी कभी आपको ऐसा जरूर लगता होगा कि आपने ब्रेड या चॉकलेट खा लिया है लेकिन आपकी भूख खत्म नहीं होती, खाने की इच्छा बनी ही रहती है। इसके पीछे रीजन है सैटिस्फैक्शन इंडेक्स का। बहुत से फूड ऐसे होते हैं जिसे खाने के बाद पेट भरा हुआ फील होता है और बहुत से ऐसे नहीं होते। हाई सैटिस्फैक्शन इंडेक्स वाले फूड का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बॉइल्ड पोटैटो यानी कि उबला हुआ आलू। आप थाली भरकर खाना खा रहे हो या फिर 2 बॉइल्ड पोटैटो ही खा रहे हो, इन दोनों ही केसेस में सेम कैलोरीज होने के बाद भी आपका पेट सिर्फ 2 ही आलू खाने पर ही भरा हुआ फील होगा, जिससे आपको खाने की इच्छा वहीं खत्म हो जाएगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बॉइल्ड पोटैटो ही खाकर मैं अपने वेट को कम कर लेता हूँ, पूरा दिन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में आलू खा लूं ताकि मेरा पेट भरा हुआ रहे और कम कैलोरी के साथ मैं वेट लूज कर लूं। तो मैं आपको बताऊं कि ये एक बार फिर बहुत गलत अप्रोच होगा आपके हेल्थ के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी के अच्छे से फंक्शंस करने के लिए और आपके हेल्दी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। वो भी कई प्रकार के होते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अपने वजन को कम करना है सिर्फ फैट से। जितना फैट है बॉडी में सिर्फ उसे ही कम करना है, मसल्स लॉस नहीं करना। 6 अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशंस हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है आपको हेल्दी रखने के लिए, जिसमें है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट्स, पानी और मिनरल्स। बहुत से लोग लो फैट, लो कार्ब्स डाइट सजेस्ट करते हैं। तो पहले कार्ब्स को समझते हैं। कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, जिसका बॉडी के साथ रिलेशन ऐसा है कि कार्ब्स से निकलने वाले शुगर बॉडी के लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है। पर अगर बॉडी इस एनर्जी का यूज नहीं करती तो वही एनर्जी को ग्लाइकोजन में बदलकर स्टोर करा देता है मसल्स में या फिर लीवर में। और अगर कोई व्यक्ति अपने यूज से ज्यादा कार्ब्स कंज्यूम करता है तो वो एनर्जी फैट में बदल जाता है और यही कारण है जिससे कि हमारा वजन बढ़ता जाता है। तो तुम्हें लगेगा कि लो कार्ब्स डाइट ही सही होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लो या हाई कार्ब्स डाइट फॉलो करने वाले लोग के वजन को लेकर कुछ ज्यादा फर्क नहीं देखा गया। वेट लॉस काम करता है आपके कैलोरी डेफिसिट डाइट से ही, वही कैलोरी डेफिसिट जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कैलोरी बैंक के बारे में। अब ये सब सुनकर लोगों को लगता है कि कार्ब्स और फैट को छोड़कर हाई प्रोटीन डाइट में जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि कार्ब्स तो फैट सेल्स में बदलकर मेरे वेट को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। तो प्रोटीन तो बिल्कुल सही ही रहेगा जिससे कि मेरा सिर्फ मसल्स बढ़ेगा, फैट नहीं। वैसे प्रोटीन की बात मैंने इस वीडियो में अच्छे से की है, आप इस आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो।
हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रोटीन खाने से आपका मसल्स जरूर बढ़ता है, लेकिन अगर आपकी एक्टिविटी बिल्कुल जीरो है या फिर आप एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते तो प्रोटीन भी फैट में बदलकर आपके वजन को बढ़ा सकता है। इन सब का मतलब ये हुआ कि बॉडी के लिए हेल्दी वेट लूज करने के दौरान हमें बैलेंस डाइट को ही फॉलो करना चाहिए। कार्ब्स को कम्प्लीटली हटाकर ये करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हेल्दी कार्ब्स खाने की जरूरत है। हेल्दी कार्ब्स वो है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को इनबैलेंस नहीं करते, वो आराम से डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है फ्रूट्स, होल ग्रेन और स्टार्ची वेजिटेबल्स। और अब आते हैं सबसे मेन न्यूट्रिशंस, फैट पर। अब फैट सुनते ही आपको लगता होगा कि मुझे फैट क्यों खाना है, मुझे तो वेट लूज करना है ना। तो मैं पहले ही बता दूं कि मैं बात कर रहा हूँ गुड फैट, हेल्दी फैट की। फैट हमारे हार्मोनिक बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब फैट हमें फैट नहीं बनाता, बल्कि ज्यादा फैट खाना और गलत फैट खाना हमें फैट बनाता है। तो इसीलिए बैलेंस डाइट ही एक अच्छा डाइट ऑप्शन होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन तीनों ही एक सही क्वांटिटी में हो, वही सही है। जिसमें 40 से 50% आपके कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, 10 से 30% आपके प्रोटीन से आना चाहिए और 20 से 35% जो कि फैट से आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या खाएं ताकि हम इस रेंज में ही रहें, ताकि हमें वेट लूज में हमें हेल्प मिल सके। आपको खाना चाहिए होल ग्रेन्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। आपको आटे और चावल के अलावा अलग अलग ग्रेन्स खाने चाहिए, जैसे कि मक्का, बाजरा, ओट्स। इन सब की बनी हुई रोटी खा सकते हैं या फिर दलिया भी आप खा सकते हैं। और इन सभी के अलावा आपको फल और सब्जियों पर भी फोकस करना चाहिए, जैसे कि राजमा, छोले, सोया, ड्राई फ्रूट्स, पीनट्स, वॉलनट्स, सभी तरह के सीड्स और एग्स। आप ज्यादा से ज्यादा जो रोटियां खाते हो वो भी गलत प्रोपोर्शंस के साथ, जिसमें 4-5 रोटी जो कि थोड़ी सी सब्जी के साथ ही खा लेते हैं। इससे आपको कोई फायदा नहीं है, बल्कि आपको सब्जी की क्वांटिटी को हमेशा बढ़ाकर ही खाना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए आपको, और ये मैं वेट लॉस के साथ साथ इन जनरल भी बता रहा हूँ कि ये आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जिसमें सबसे पहला आता है मैदा से बना हुआ फूड आइटम्स। मैदा जो कि अननेसेसरी आपके बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है, जिससे बहुत जल्दी भूख भी लगने लग पड़ती है, क्योंकि उसी तेजी से ब्लड शुगर लेवल नीचे भी गिरने लगता है। और तो और इसमें ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और स्वीट खाने की इच्छा और ज्यादा बढ़ने लगती है। दूसरा सबसे बैड फूड है शुगर। आपको चीनी खाना बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए। इसमें भी सेम प्रॉब्लम है एडेड शुगर वाली फूड, जैसे आइसक्रीम, बिस्किट्स, चॉकलेट्स। वैसे शुगर पे मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, आप इस आई बटन में क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। तीसरा है बेकार फैट्स। आपको ये खाना बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए। अभी पीछे मैंने आपको बताया कि फैट्स 2 तरीके के होते हैं, बैड फैट्स और गुड फैट्स, जिसमें मोनोसैचुरेटेड फैट और पॉलीसैचुरेटेड फैट हमारे लिए अच्छे होते हैं। जिसमें आता है पीनट्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर ऑयल और वॉलनट्स। और सैचुरेटेड फैट जिसके कम क्वांटिटी ही हमारे बॉडी के लिए सही होते हैं, जो कि होता है बटर में या देसी घी में। हमेशा अगर आप इन सैचुरेटेड फैट्स को खाते रहोगे तो हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ सकता है। और एक और फैट है जिसको लोग डेली लाइफ में सबसे ज्यादा खाते हैं, और वो है ट्रांस फैट, जो कि डीप फ्राइड फूड आइटम्स में होते हैं, जैसे फ्राइड मोमो, समोसा, फ्राइड चिकन, फ्रेंच फ्राइड। और इंडियंस का तो दिन ही शुरू नहीं होता जब तक ये सारे फूड्स ना खा लें। अब मैं यहाँ पे किसी भी तरह का डर फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा कि आप ये ना खाओ, आप वो ना खाओ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ये फूड खाना आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आपको ये अवॉइड ही करना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए ये 4 चीजों से बने फूड आइटम्स खाने बंद कर दो। आप कुछ दिनों के बाद खुद ही अपने आप में चेंज महसूस करने लग पड़ेंगे। आपके लिए अभी भी बहुत सारे फूड्स है जिसको आपको डेली बेसिस में खाना चाहिए, जिसमें आता है रोटी हरी सब्जी के साथ, जीरा राइस, तवा पराठा जो कि कम बटर के साथ बना हो, इडली, पोहा, ढोकला, उपमा, आमलेट, डोसा, लस्सी, दूध, एग्स, दही, नेचुरल फ्रूट जूस और बहुत कुछ। आप अगर ये खाने लग पड़े तो आपको कभी भी गंदा खाना, पैकेट फूड, शुगर, मैदा खाने की क्रेविंग कभी नहीं होगी। और साथ ही साथ वेट लूज करने के लिए वीक में आपको कम से कम 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए और 1 से 2 दिन कार्डियो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपका बॉडी एक्टिव रहे और कैलोरी बर्न कर सके। ओके, तो प्रोटीन और शुगर रिलेटेड वीडियो देखना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।